मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, कुंभ मेला अब समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय है, लेकिन प्रयागराज की जो स्थानीय जनता है, यानी जो प्रयागराज के जो लोग हैं, वह अपने घरों में 1 महीने से कैद हैं। आप प्रयागराज की स्थिति देख रहे हैं कि प्रयागराज की चारों तरफ की जो सड़कें हैं वह जाम है। यही नहीं, प्रयागराज से लेकर के 20 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक, खासकर मध्य प्रदेश सीमा की अगर हम बात करें तो 150-250 किलोमीटर तक जो है यह सीमाएं जाम है। व्यवस्था तो पहले यही थी, 40 करोड़ नहाएंगे, 45 करोड़ नहाएंगे, यानी गिनती तो करोड़ों में थी, कितने करोड़ नहाएंगे, लेकिन यातायात की व्यवस्था जो है यह किसी ने बताया नहीं कि यातायात की व्यवस्था क्या रहेगी। आपको यह भी नहीं बताया गया कि अगर कुंभ मेला नहाने आएंगे तो कितने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, यह भी नहीं बताया गया। यह जरूर बताया गया कि आप जो है संगम में, वही अमृत गिरा है और संगम में ही आप स्नान करेंगे, तभी आपको जो है मोक्ष और पुण्य मिलेगा, यानी पुण्य लेने के लिए संगम जाना होगा। अब संगम नहाने के चक्कर में जो भगदड़ हुई, उसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया नहीं गया, 17 से 18 घंटे तक, एक दिन तक छुपाया गया। 3 से 4, 5, 6 भगदड़ें जो कुछ भी हो गई, उसमें जितने लोग हताहत हुए, जिनकी जानें चली गईं, उनकी जो है लाशें तक जो है इस सरकार ने नहीं दी, उसको भी छुपाने की कोशिश की। तो अब यह सीधा सीधा दारोमदार किस पर है? या योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों पर है या योगी आदित्यनाथ पर है? यानी यह ठिकरा किस पर फूटेगा? योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर लेंगे या अधिकारियों के ऊपर लेंगे? आपको याद होगा कि 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, महाकुंभ लगा था, तो महाकुंभ के आयोजन में जो है प्रयागराज बड़ी स्टेशन जंक्शन का पुल टूटा था, उसमें कई लोगों की मौतें हुई थी, जिसमें तत्काल जो कुंभ मेला के प्रभारी थे आजम खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यही मीडिया, यही सब दबाव सरकार ने जो है उन पर निशाना साधा था, इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ न तो इस्तीफा की बात हो रही है, कौन अधिकारी कौन कर्मचारी है इससे कोई मतलब ही नहीं है, कैसे लोगों की मृत्यु हुई इस पर कोई समीक्षा नहीं हुई है, कितना किसको मुआवजा देना है यह कोई बात ही नहीं हुई है। यह जरूर कहा गया कि 30 लोगों की मौत हुई, बहुत दबाव में। जब यह कहा गया सरकार आंकड़ा जारी करे, तो 30 लोगों की आंकड़ा जारी हुई, जिसमें जो है जहां देश में अपने आप के जो है कोने कोने जो लाशें, जो मिट्टी जो वापस पहुंची, उसका पार्थिव शरीर, वह टोटल आप समझ लीजिए कि 45, 50, 60 तो गिनती में ही है। अब आज यानी यहीं से आप समझ लीजिए कि यहाँ तक लोगों का आरोप है कि पैसा देके लाश घर भेज रहे हैं। लिखवाया जा रहा है कि सामान्य मौत हुई है, भगदड़ से मौत नहीं हुई है। यह कहा जा रहा है हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि जनता को दबाने का, कुचलने का जो कार्य है, यह तो पूरा देश देख ही रहा है। लेकिन जिस बिंदु पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रयागराज की जो जनता है, प्रयागराज की जो स्थानीय जनता है, वह जो है रोटी धोती के लिए तरस रही है, 1 महीने से घरों में कैद हैं, वह कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, वह कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका सीधा सीधा प्रमाण अयोध्या से ले लें? क्या अयोध्या में जो है 2 दिन तक टेलीकास्ट पूरा हुआ, पूरा जो है रामराज हो गया था। बाद में चुनाव, जब बीजेपी वहां लड़ी तो चुनाव हार गई। तो क्या यह मान लें कि प्रयागराज के जो वासी हैं, प्रयागराज के जो रहने वाले लोग हैं, वहां की 12 से 12 विधानसभा सीट में बीजेपी का हारना तय है? या इसको मान लें, या लोकसभा की जो सीटें हैं जिस पर एक सीट पर जो है जो भी कब्जा है, यह भी भाजपा की झोली से जा रही है, या यह मान लें? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयागराज के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वह बहुत खिसियाए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर उन्होंने लिख करके रखा कि 1 महीने से हम लोग घर पर कैद हैं, कृपया अब तो रहम करो, कम से कम यह अमृत अगर खत्म हो गया हो तो रहम करिए। दोस्तों, सबसे मैं बता दूं आपको, 40 से 50 करोड़ को 45 करोड़ का जो है डुग्गी तो पीटी गई, लोगों को बुलाया गया, लेकिन यातायात की व्यवस्था जो है वह चौक चौबंद नहीं की गई। यातायात व्यवस्था जो है चरमरा गई। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। कभी यह पुल बंद, कभी वह पुल बंद, बस लोगों का जो आना जाना है वह तो दुभर हो ही गया है। लेकिन जो प्रशासन स्थानीय है, इनको बार बार जो है मैसेज किया जा रहा है, बार बार टेलीफोन किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वालों से मारपीट, पत्रकारों से मारपीट, अधिकारियों से मारपीट, बस यही जो है कार्य हो रहा है। आपने देखा कि वकील भी अगर ड्यूटी जा रहे हैं तो उनको भी मारपीट हो रही है, उनकी भी पिटाई की जा रही है। और इस महाकुंभ में, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गरीबों को मिली मौत और अमीरों को मिला अमृत, तो जितने भी VIP लोग हैं, हर दिन 2 से 3 VIP
नहा रहे हैं। जब से मेला शुरू हुआ है तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि कोई भी वीआईपी न आया हो और उसके लिए होटल बजाती हुई 4-10 गाड़ियां न दौड़ती हों। अब ऐसे में सामान्य पब्लिक क्या करेगा? सामान्य पब्लिक की कंडीशन अलग देख लीजिए, होटल लेकर के दौड़ने वाले वीआईपी लोगों की कंडीशन अलग देख लीजिए। तो ऐसे क्या यह वीआईपी जो मेला था, यह महाकुंभ था, यह लोगों का मेला था या वीआईपीओ का था? तो अगर वीआईपीओ का था तो लोगों को यह कह दिया जाता भैया कि वीआईपीओ का मेला है, 144 साल बाद योग लगा है, जिसमें वीआईपी डुबकी लगाएंगे। और कमजोर लोगों को बुलाने के लिए जरूरत क्या है? सामान्य गरीब लोगों को दूर दूर से, उड़ीसा से, मुंबई से, कहां से आ रहे हैं बेचारे, मर खार के जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल करके प्रयागराज डुबकी लगाते हैं। उसके बाद जो है उनकी यात्रा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कुल मिला के आप मान के चलिए कि प्रयागराज के जो वासी हैं, प्रयागराज के जो लोग हैं, वह जो है काफी नाराजगी में है, काफी गुस्साए हुए हैं। अब इसमें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है क्या लॉलीपॉप देती है, क्योंकि जो रोड पट्टी वाले थे, जो ठेला खोचा वाले थे, इनको सबको जो है डंडा मार करके लोकल पुलिस ने जो है भगा दी है। और स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो दरोगा, इंस्पेक्टर, जो यह लोग हैं, इन्होंने सभी लोगों को जो है रोड को खाली करने को कहा है। सब लोग अपने घर में जो है भूखे प्यासे पड़े हैं। 1 महीने का वक्त हो गया, लेकिन सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं कि आखिर उन प्रयागराज के वासियों का क्या होगा, जो कि बेचारे डेली कमाने खाने वाले हैं। उनके बारे में किसी ने सोचने की थोड़ा भी वो नहीं, प्रयत्न नहीं किया कि कुछ उनके बारे में क्या हो। दोस्तों, क्या लगता है आपको, प्रयागराज की जो 12 विधानसभा सीट है, अब ये भाजपा की झोली में जाएंगी या भाजपा की झोली से निकल करके फुदुक करके बाहर चली जाएंगी? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।